बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। डेंगू से रिकवरी काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से हो गई है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को देसी घी बनाने की रेसिपी बताऊँ। मैंने काफ़ी दिनों से दूध की मलाई मैं जमा कर रही थी, तो आज सोचा मैं ये बनाऊँगी। ये देखिए, मैंने पूरा कंटेनर एक था, ये तकरीबन 1 किलो होगी। तो मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल कर सुबह तो रख दिया था। अब ये देखें बिल्कुल नरम हो गई है। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी मक्खन निकालने का। पहले हम इसका मक्खन निकालेंगे। ये हम सारी मलाई इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, इसमें मैं पानी, ठंडा पानी कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, सही है। सिर्फ इसको आप लोगों ने क्या करना है, नॉर्मल हो गया ये मक्खन बहुत अच्छे से निकल आएगा। इसको जस्ट विस्कर लेकर इसको अच्छे से बीट करना है, देर तक करा। ये खुद ब खुद इकट्ठा हो जाएगा और इसका पानी नीचे अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। आप तक देखते जाएं। ये देखें, इसकी ये गिल्टियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। ये अपना पानी अलग कर देगा और मक्खन इसका फ़ौरन अलग हो जाएगा। कोई इसमें, ये देखें, ये देखें आप लोग, सही है। इसमें कोई ठंडा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, हमारा ये मक्खन अब ऊपर आना स्टार्ट हो गया। स्प्लैशेस ज़रा से उड़ेंगे। अब ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये देखें, अब ये देखें, इसका मक्खन बिल्कुल निकल के अलग हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये एक और मैंने ये पतीला लिया है जिसमें मुझे इसको पकाना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो ये मक्खन है ना, इसको मैं अपने हाथों से, इसका जो पानी है ना, वो दबा दबा के ना निकाल लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे ऐसे उठाना है। ये देखें, इसका पानी नीचे निकल गया, ठीक है। ये देखें, ये इसको दबाएंगे ना, ये अच्छा सा इसका ये पानी निकल जाएगा। ये सारा मक्खन माशाल्लाह, ज़रा सा देखें वो किया है और ये सारा मक्खन निकल आया। इसमें कोई ठंडा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ इसको अच्छे से फेंटना होता है और इसकी खुद ब खुद जो है ना गिल्टियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये देखिए, मक्खन इसका इतना अच्छा सा ये निकल आया। अच्छा, मेरे पास ये भैंस का दूध है जिसका ये मैं मक्खन निकाल रही हूँ। जिनके पास गाय का दूध हो वो इसी तरह से निकाल सकते हैं, बल्कि गाय का दूध ज़्यादा ही अच्छा होता है और उसका जो मक्खन होता है और उसका जो घी निकलता है वो सेहत के लिए भैंस के दूध से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये देखिए, सही है। ये मैंने निकाल लिया है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से ज़रा ठंडा हो जाए। अच्छा, बटर मिल्क जो होता है ना, ये बटर मिल्क रह गया है, ठीक है। इसको आप थ्रो नहीं करना, ये बहुत अच्छा काम आ जाएगा कढ़ी वगैरह में। दही और ये साथ में मिक्स करके इसकी लस्सी तैयार करके आप बहुत अच्छे से कढ़ी बना सकते हैं। इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़ करके रख दें। जब कढ़ी बनाना हो तो आप लोग
इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ़ैट होता है, तो थ्रो नहीं करिएगा। बहुत काम की चीज़ है ये, काम आएगा आपके, और फ्रीज़ कर देंगे तो ये ख़राब भी नहीं होगा। अच्छा, ये आप ये देखें, ये मैंने इसको आधा घंटा रखा है फ्रीज़र में, तो ये सख्त हो गया। देखिए मैं दबा रही हूँ तो ये सख्त सख्त हो रहा है। मक्खन भी आप लोग एज ए मक्खन उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर देसी घी बनाना चाहें तो देसी घी भी बना सकते हैं। मैंने फ्लेम जो है इसका अब ऑन कर दिया है। ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगा। ये देखें पिघलना स्टार्ट हो गया है। ये देखें पूरा पिघल गया है। ये देखें ये पकना स्टार्ट हो गया है। इससे जो ये झाग बनती जा रही है, ये भी पककर नीचे बैठ जाएगी और देसी घी सारा ऊपर आ जाएगा। तो देखें ऊपर सारा ये घी है, ये सब नीचे बैठ जाएगा पक के। ये जैसे हो जाता है मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। वैसे भी सर्दियाँ आने वाली हैं, तो आप लोग जो है इसको जमा करते रहा करें। मलाई सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बनिस्बत बाहर के बनास्पति घी वगैरह यूज़ करने से कहीं ज़्यादा बेहतर ये होता है। घर का देसी घी घर पे निकालने के बाद बहुत कॉस्टली मिलता है देसी घी। अब ये देखें झाग बैठना स्टार्ट हो गई है, तो इस तरह थोड़ा थोड़ा जमा करके तो आप लोग इसका देसी घी निकालें, बच्चों को खिलाएं। बहुत फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। बस अब इसका ये फाइनल हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखें ये बन चुका है देसी घी। अब ये ज़रा सा थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में निकाल लूँगी। अच्छा जनाब, ये देखें ये हो गया है थोड़ा ठंडा। ये मेरा कंटेनर है जिसमें मैं वैसे भी देसी घी बना के रखती हूँ, तो ये अभी देखें बिल्कुल एम्प्टी हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा आज मैं ये बना लेती हूँ और आप लोगों को भी ये रेसिपी आसान सी देसी घी बनाने की बता दूँ। इसको आप स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लें तो ये झाग और ये जो इसके जो एंड वाले ज़र्रात हैं ये भी जो है इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये कुछ ज़ाया नहीं होगा। इसी तरीके से छान लें। तो ये देसी घी बनकर रेडी है। घर का बना हुआ खालिस देसी घी। बाहर की देसी घी का तो कुछ पता नहीं होता वो कैसे बनाते होंगे, घर में आप खुद अपने हाथों से तैयार करें और बहुत ही आसानी से बन जाती है। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग बनाते रहें और आपका जो भी कंटेनर हो उसके अंदर ऐड करते रहें उसको। और ये मैक्सिमम 10 मिनट्स में बनकर तैयार हुई है। बहुत ज़्यादा इसको फेंटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। और जिस तरह से मक्खन मक्खन जैसे बनाते हैं बहुत ज़्यादा देर तक फेंटते रहते हैं, इसको देखें बग़ैर मैंने कोई पानी वगैरह ऐड किए हुए, बर्फ़ ऐड किए हुए, इसको जस्ट मैंने ज़रा सा फेंटा है तो उसमें से मक्खन अलग हो गया और उसका बटर मिल्क बिल्कुल अलग हो गया। तो आप इस तरह से बनाकर घर में यूज़ करें। बाहर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, तो घर में वैसे ही नॉर्मल दूध आता है, तो ख़वातीन जो हैं वो अलग कर लें थोड़ा सा और इसको बना के रोज़मर्रा चीज़ों में ऐड करें, खाएं। हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं देसी घी के। और आप लोगों को अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
और मेरे चैनल किचन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अगर कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। आप लोगों को अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, हर तरह की परेशानियों से दूर रखें। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।